कॉमेडा हॉरर यूनिवर्स में हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं। एक स्त्री, एक भेड़िया, एक सरकटा और एक मुन्नी का दीवाना। बट जो चीज यहाँ पर मिसिंग थी वो थी एक वैम्पायर वाली लव स्टोरी गाइस, जो कि हम लोगों के सामने थामा लेकर आने वाला है। तो इसका टीजर जो है वो फाइनली आउट हो चुका है गाइस। तो इस वीडियो में बात करते हैं इस टीजर में हम लोग को क्या कुछ देखने को मिला एंड सम थ्योरीज दैट वी हैव फॉर दिस मूवी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक नाम से होने वाला है एंड जो टीजर की शुरुआत में जितना सुनने को मिला तो वो कह रहा है क्या मेरे बिना रह पाओगी 100 साल तक, तो वो कहती है एक पल भी नहीं। और अगर इसके पोस्टर की बात करें तो उसमें ऐसा लिखा था ही इज द वन हु कैन सेव ह्यूमैनिटी, पर किससे और कैसे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है हम लोग को ट्रेलर या मूवी में ये सब पता चले। जी हाँ गाइस, आगे बात कर ले रश्मिका मंदाना की गाइस। तो पोस्टर और टीजर में ही जिस तरह से उनका लुक रिवील हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है कि शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम भाई साहब। मतलब टाइमलाइन डिफरेंट नहीं है बट शी इज फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पास्ट। तो हो सकता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो विल बी द फर्स्ट वैम्पायर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शी विल आल्सो बी द वन हु कैन टर्न आयुष्मान खुराना, बिकॉज इस टीजर में हम लोगों को काफी सारे शॉट्स दिख रहे हैं जो कि अलग अलग टाइमलाइंस में टेक प्लेस करते हैं। लाइक शुरू में हम लोग थोड़ा सा पुराना सा टाइम देख सकते हैं एंड देन देयर इज द नियॉन लाइट जहां पर ये लोग अपनी छलांग वालांग मार रहे हैं। तो मुझे लगता है दीज टू विल बी द वैम्पायर्स हियर, और वही लोग कहीं ना कहीं मॉडर्न एरा में भी आ जाएंगे बिकॉज दे हैव सेड कि ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो वो वाली एक चीज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा आयुष्मान खुराना के साथ। मे बी ही विल डाई और ही विल बी अबाउट टू डाई जब रश्मिका मंदाना आकर उसको भी वैम्पायर बना देगी। अब ये कैसे होगा, इसके पीछे क्या क्या स्टोरी होगी, वो सब देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नवाजुद्दीन का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हिज नेम इज यक्षासन और हो सकता है मूवी में ये मेन विलेन का रोल निभाए, क्योंकि जिस तरह से वो दिख रहे हैं तो बैड टाइप ऑफ मॉन्स्टर लग रहे हैं, या तो सम वर्जन ऑफ ड्रैकुला कह सकते हैं उनको। फाइनली बात कर ले गाइस परेश रावल की। जैसा कि पोस्टर में हम लोगों ने देखा था वही छोटा सा टीजर में भी हम लोग को देखने को मिलता है। ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं मिलती बट इट लुक्स लाइक ही विल बी अ मॉडर्न एरा ह्यूमन। हो सकता है वो कोई प्रोफेसर हो या कोई साइंटिस्ट हो, जैसा कि उनके आउटलुक या उसकी आउटफिट में दिख रहा है। और मे बी ही विल बी द वन जो कि फिगर आउट करता है कि भाई ये वैम्पायर गिरी जो चल रही है अभी मॉडर्न दिल्ली में वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो इससे कनेक्टेड हो। प्लस भाई मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉमेडी एंगल भी वहां पर वो डालने वाले हैं। आगे अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो जितना टीजर देख के समझ में आया है इसकी स्टोरी हम लोग को दो टाइमलाइंस में देखने को मिलेगी, एक एंशिएंट पार्ट ऑफ विजयनगर और एक मॉडर्न। क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से रश्मिका मंदाना को दिखाया गया है, उनका जो लुक है एंड जो मंदिर वगैरह दिखाए जा रहे हैं तो वो ओल्ड एरा का लग रहा है एंड कुछ सीन्स में हम लोग मॉडर्न एरा भी देख पा रहे हैं। तो हो सकता है आयुष्मान एंड रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी दिखाई जाए, कहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी वो सारी चीजें दिखाई जाए। तो हो सकता है इनकी लव स्टोरी में कुछ ऐसा हो जिसमें आयुष्मान का कैरेक्टर मर जाएगा, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में होगा उसमें रश्मिका मंदाना उसको बचा लेगी या फिर उसको वैम्पायर बना देगी। तो कुछ ऐसा होने वाला है और ये लोग मॉडर्न एरा में इसलिए आए हो ताकि जो मेन विलेन है इस मूवी का यक्षासन को उसको रोक पाए। जी हाँ गाइस, स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी लग रही है। बट अगर मैं कैरेक्टर्स पे वापस जाऊं तो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने को सुनने को मिले हैं सबके नाम भी रिवील हो गए थे पोस्टर में, एवरीथिंग वाज देयर। बट यहाँ पर अब तक हम लोगों को थामा नाम का कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिला है। और अगर आप लोग अनाउंसमेंट वीडियो देखोगे तो वहां पर भाई हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर यही कहता है कि सर्वशक्तिशाली विलन होने वाले हैं थामा, और सब लोग के मुंह पे यही नाम होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो थामा यहाँ पर टीजर में तो हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने ही बारे में बात करते हैं कि ही विल बी द वन जिसको लेकर सब लोग ये बोलेंगे थामा 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 वाली चीजें, या तो एक मेजर विलन है इस पूरे यूनिवर्स का शायद जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है फ्रॉम स्त्री, सरकट एंड एवरीवन वी हैव सीन बिफोर, जिसको ये लोग थामा के टीजर में या ट्रेलर में भी शायद छुपा कर रखेंगे एंड मे बी हम लोग को मूवी के एंड में या कहीं ना कहीं उसका रिवील होगा। अगर ऐसा होता है तो इस यूनिवर्स को शायद अपना एक पावरफुल मेन विलन भी मिल जाए एंड दैट कैन वर्क आउट फॉर द यूनिवर्स। और मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है फॉर हिस्टोरिकल, फॉर माइथोलॉजिकल लवर्स एंड हॉरर लवर्स एज वेल। और हो सकता है इस मूवी में हम लोग को भेड़िया और जना भी देखने को मिले, क्योंकि स्त्री 2 के एंड में हम लोग को ऐसा दिखाया गया था कि ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कुछ खून चूसने वाली चीजें दिल्ली में घूम रही हैं। तो हो सकता है इस तरह से कनेक्शन बैठाएं तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। जी हाँ गाइस, टीजर देखकर इसके बारे में जो भी थ्योरीज है वो सुनकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। और स्त्री 2 के बाद मुझे लगता है इस यूनिवर्स की यही मूवी निकल के आने वाली है विच इज रियली इंटरेस्टिंग। और भाई लोग बहुत ज्यादा एंटिसिपेट भी करते हैं कि हम लोग को कुछ तो देखने को मिल जाए इस यूनिवर्स, इस वर्ल्ड के बारे में। तो भाई वर्ल्ड ऑफ थामा इज आउट देयर। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को कमेंट में जरूर बताओ, और अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।